हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पैलेटाइजेशन। क्या आपको पता है कि एक कैप्सूल के अंदर जो छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? अगर नहीं पता है तो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में हम पैलेटाइजेशन के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं। और एक बात, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारे ऐसे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए इस पैलेटाइजेशन के प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप डिटेल में समझते हैं। अभी हम देखेंगे जनरल ओवरव्यू ऑफ पैलेटाइजेशन प्रोसेस। पैलेटाइजेशन प्रोसेस में मल्टीपल स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि डिस्पेंसिंग, मटेरियल वेरिफिकेशन, शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स, कोटिंग सॉल्यूशन प्रिपरेशन, मशीन सेटिंग, रेसिपी वेरिफिकेशन, पैरामीटर्स वेरिफिकेशन, स्प्रे टेस्ट, सॉल्यूशन कैलकुलेशन, स्प्रेइंग एंड ड्राइंग, वेट बिल्डअप कैलकुलेशन, शिफ्टिंग, ब्लेंडिंग एंड लास्ट वन कैप्सूल फिलिंग। डिस्पेंसिंग स्टेज में एपीआई और एक्सिपिएंट्स का डिस्पेंसिंग होता है। आफ्टर डिस्पेंसिंग उस मटेरियल को प्रोसेस एरिया में लाया जाता है। प्रोसेस एरिया में मटेरियल रिसीव करने के बाद बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के अगेंस्ट पूरे मटेरियल का वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है। वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद ही हम मटेरियल को नेक्स्ट प्रोसेसिंग स्टेज में ले सकते हैं। आफ्टर डिस्पेंसिंग सेकंड स्टेज है हमारा शिफ्टिंग ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल शिफ्टिंग के लिए शिफ्टर और मेशेस का यूज़ किया जाता है। एज़ पर बीपीआर इंस्ट्रक्शन जो भी मेशेस दिए हैं उन मेशेस को यूज़ करके हमको मटेरियल का शिफ्टिंग करना होता है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ शिफ्टिंग एक्टिविटी, शिफ्टेड मटेरियल का रिक्वायर्ड क्वांटिटी एज़ पर बीपीआर हमको वेइंग करके लेना होता है। ये वेइंग क्वांटिटी वही होता है जिसके ऊपर हमको नेक्स्ट स्प्रेइंग एक्टिविटी करना होता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 है सॉल्यूशन और डिस्पर्शन प्रिपरेशन। सॉल्यूशन प्रिपरेशन में हमको दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। फर्स्ट वन होता है सॉल्वेंट और दूसरा होता है सोल्यूट। सॉल्वेंट और सोल्यूट सिंगल भी हो सकते हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। इन सभी मटेरियल्स को एक बाइंडर प्रिपरेशन टैंक में स्टेप बाय स्टेप ऐड करके एक सॉल्यूशन प्रिपरेशन और डिस्पर्शन प्रिपरेशन एक्टिविटी कंप्लीट किया जाता है। सॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद एज़ पर बीपीआर इंस्ट्रक्शन हमको चेक करना है कि सॉल्यूशन या तो क्लियर होना चाहिए या फिर होमोजीनियस होना चाहिए। बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड का एक क्राइटेरिया मीट होने के बाद सॉल्यूशन फर्दर प्रोसेस के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप नंबर 4 है मशीन सेटिंग। पैलेटाइजेशन प्रोसेस में जो जनरली मशीन यूज़ किया जाता है उसको फ्लूइड बेड प्रोसेसर कहते हैं। प्रायर टू स्टार्ट ऑफ द स्प्रेइंग एक्टिविटी मशीन के सभी चेंज पार्ट्स हमको एज पर प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट सेट करने होते हैं। एफबीपी के चेंज पार्ट्स में आता है फिल्टर बैग, बोनेट बैग, डच मेश, एडीपी प्लेट, स्प्रे गन एंड स्प्रे नोजल। इन सभी चेंज पार्ट्स को उनके लोकेशन में फिक्स करने के बाद हमारा मशीन ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। नेक्स्ट स्टेज है रेसिपी वेरिफिकेशन। इसके अंदर हमको प्रोडक्ट नेम, बैच नंबर, लॉट नंबर, बैच साइज, प्रोसेस स्टेज, ऑपरेटर नेम और आईडी एंड इक्विपमेंट डिटेल जैसी डिटेल्स को ऐड करके क्रॉस वेरीफाई करना होता है। रेसिपी वेरिफिकेशन होने के बाद नेक्स्ट हमको करना पड़ता है पैरामीटर्स वेरिफिकेशन। दिस स्टेज हमको इनलेट टेम्परेचर, प्रोडक्ट बेड टेम्परेचर, एग्जॉस्ट टेम्परेचर, एयर फ्लो, एटोमाइजिंग एयर प्रेशर, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, इनलेट रिलेटिव ह्यूमिडिटी, स्प्रे पंप आरपीएम, रोस्टर कॉलम हाइट, बैग शेकिंग इंटरवल, बैग शेकिंग मोड एंड प्रोसेस टाइम जैसी डिटेल्स को इंटर करके क्रॉस वेरीफाई करना होता है। इन सभी पैरामीटर्स की रेंज बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के हिसाब से सेट करने के बाद हमारा मशीन अभी ऑपरेशन के लिए रेडी हो जाता है। पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का नेक्स्ट एक्टिविटी है स्प्रे टेस्ट। इन दिस स्टेज हमको चेक करना होता है कि 1 मिनट में पेरिस्टाल्टिक पंप से कितना क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूशन पास हो रहा है। ये स्प्रे टेस्ट हमको बीपीआर के स्प्रे रेट के जो रेंज दी होती है उस रेंज को कंसिडर करके करनी होती है। जो भी स्प्रे रेट की रेंज दी होती है उस रेंज को 3 या 5 इंटरवल्स में डिवाइड करके वो स्पेसिफिक आरपीएम पे स्प्रे टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। नेक्स्ट 8 नंबर स्टेज है रिक्वायर्ड सॉल्यूशन और डिस्पर्शन कैलकुलेशन। ये फार्मूला में देखिए, ए है इनिशियल क्वांटिटी टेकन फॉर कोटिंग, सपोज वो 100 kg है। सेकंड है टारगेट वेट बिल्डअप, वो भी मान लेते हैं कि हमको 30% वेट बिल्डअप मारना है। और थर्ड है सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, वो दिया है हमको 12%। अब हमको डी निकालना है सॉलिड्स रिक्वायर्ड टू अचीव टारगेट वेट बिल्डअप। उसका फार्मूला देखो, ए इंटू बी डिवाइडेड बाय 100। ए है हमारा इनिशियल क्वांटिटी और बी है टारगेट वेट बिल्डअप। अभी सेम वैल्यूज़ हम फार्मूला में रख के कैलकुलेशन करेंगे। तो देखिए, ए है 100 इंटू बी है 30
100 इंटू 30 3000 डिवाइडेड बाय 100, आंसर आया 30 kg। मतलब 100 kg मटेरियल को 30% वेट बिल्डअप लाने के लिए हमको 30 kg सॉलिड्स चाहिए। अभी हम निकालेंगे कि हमको डिस्पर्शन कितना लगेगा। तो डिस्पर्शन का फॉर्मूला देखिए, D इंटू 100, D है हमारा सॉलिड्स इंटू 100 डिवाइडेड बाई C है सॉलिड कॉन्सेंट्रेशन। तो चलिए ए बी वैल्यूज़ फार्मूला में रख के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो देखिए D है 30 इंटू 100 आया 3000 डिवाइडेड बाई C है हमारा 12%, तो हमको आंसर मिलेगा 250 kg। इसका मतलब 100 kg सॉल्यूशन को 30% वेट बिल्डअप लाने के लिए हमको 250 kg सॉल्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। अभी यही 250 kg सॉल्यूशन लेके हम स्प्रेइंग एक्टिविटी स्टार्ट करने वाले हैं। पैलेटाइजेशन प्रोसेस का नेक्स्ट स्टेज है स्प्रेइंग एंड ड्राइंग। आफ्टर सक्सेसफुल वेरिफिकेशन ऑफ मशीन सेटिंग, रेसिपी एंड प्रोसेस पैरामीटर्स, हमको शिफ्टेड मटेरियल को एफबीपी के बाउल में लोड करना है। मटेरियल लोडिंग कंप्लीट होने के बाद एफबीपी के बाउल को उसके डेसिग्नेटेड लोकेशन में फिक्स करना है। उसके बाद प्रोडक्ट बेड टेम्परेचर सेंसर को फिक्स करके बाउल को इन्फ्लेट करना है। अभी ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इसमें बॉटम स्प्रे प्रोसेस का समरी दिया है। सबसे पहला स्टेज है प्री वार्मिंग। इनिशियली जब हम मशीन चालू करते हैं वो टाइम पे मशीन जो हमारा रहता है वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे रहता है, और एफबीपी के बाउल के अंदर जो मटेरियल हमने लोड किया है उसका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। लेकिन बॉटम स्प्रे प्रोसेस में हमको प्रोडक्ट का बेड टेम्परेचर मेंटेन रखना होता है, इसलिए प्री वार्मिंग स्टेज में हम मटेरियल को नॉर्मल टेम्परेचर से हमारा टारगेट टेम्परेचर तक लेके आते हैं। जैसे ही हमारा टारगेट बेड टेम्परेचर रीच हो जाता है उस टाइम पे हम हमारा स्प्रे पंप स्टार्ट करते हैं, और स्प्रे पंप के साथ एटोमाइजेशन एयर भी हम ऑन करते हैं। जितना बीपीआर में हमको लिमिट दिया है उस लिमिट में सभी पैरामीटर्स हमको वेरीफाई करने होते हैं। जब पैलेटाइजेशन प्रोसेस चालू रहता है वो टाइम पे एफबीपी के सैम्पलिंग पोर्ट से सैंपल निकल के पैलेट्स का अपीयरेंस भी चेक करना होता है। अगर पैलेट्स के अपीयरेंस में कुछ एबनॉर्मिटी लगती है तो पैरामीटर्स को अल्टर करके प्रोसेस को आगे ले जाया जाता है। जितना सॉल्यूशन हमने कैलकुलेट करके लिया था उतना पूरा सॉल्यूशन स्प्रेइंग कंप्लीट होने तक हमको स्प्रेइंग एक्टिविटी कंटिन्यू रखना होता है। जैसे ही सॉल्यूशन क्वांटिटी ख़त्म होता है हमको ड्राइंग स्टेज में इंटर करके प्रोडक्ट को टारगेट बेड टेम्परेचर तक ड्राइंग करना होता है, और ड्राइंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद एलओडी चेक करना होता है। जैसे ही एलओडी चेकिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो जाता है मटेरियल को अनलोडिंग करना पड़ता है, और मटेरियल अनलोडिंग करने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी आता है वेट बिल्डअप कैलकुलेशन। वेट बिल्डअप एंड प्रोसेस इफिशिएंसी कैलकुलेशन के रिगार्डिंग मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां जाके वो वीडियो देख सकते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वेट बिल्डअप एंड इफिशिएंसी कैलकुलेशन, जब हमारे पूरे कैलकुलेशंस लिमिट्स में आ जाते हैं उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस है शिफ्टिंग एक्टिविटी। शिफ्टिंग एक्टिविटी में बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड में दिए गए सीव्स या फिर मेशेस को शिफ्टर में फिक्स करके शिफ्टिंग एक्टिविटी कैरी आउट करना होता है। शिफ्टिंग एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद जो गुड पैलेट्स हमको मिलते हैं उन पैलेट्स को पैकिंग करके फर्दर ब्लेंडिंग एक्टिविटी के लिए ले जाया जाता है। ब्लेंडिंग एक्टिविटी के टाइम पे एक्स्ट्रा ग्रैनुलर मटेरियल इस पैलेट्स के साथ मिक्स करके पूरा यूनिफॉर्म ब्लेंड बनाया जाता है, और उस ब्लेंड को फर्दर कैप्सूल फिलिंग या फिर सैचेट फिलिंग के लिए ले जाया जाता है। कैप्सूल फिलिंग एक्टिविटी में ये छोटे छोटे पैलेट्स कैप्सूल की कैविटी के अंदर फिल होने के बाद उनको पैकिंग करके मार्केट में भेजा जाता है। इस पूरे पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में कुछ सैंपल्स निकाल के उस सैंपल्स का एनालिसिस क्वालिटी कंट्रोल यूनिट में होता है, और जैसे ही क्वालिटी कंट्रोल यूनिट के जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स हमारे बैच मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड के स्पेसिफिकेशन के अगेंस्ट मैच होते हैं, तभी पूरे मटेरियल्स को मार्केट में बेचने के लिए अलाउ किया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा पैलेट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फ्रॉम डिस्पेंसिंग ऑफ मटेरियल टू सेंडिंग इट टू मार्केट। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे चैनल के अगले वीडियो में।